नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट का आज दूसरा दिन चल रहा है, जिसमें हम आपको तीसरे सेशन में पूरी भारतीय बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर जसप्रीत बुमराह ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले इनिंग में भारतीय बल्लेबाज 184 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। और जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में 181 रन ही बना पाए और इसी के साथ दूसरा सेशन समाप्त हो गया। और जब तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल मैदान पर आए और जायसवाल ने आते ही कोहराम मचा दिया। मिचेल स्टार्क अपना पहला ओवर लेकर आए। ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन अगली 3 गेंदों को बेरहमी से पीटते हुए उन्होंने बाउंड्री के पार भेज दिया और जायसवाल ने अपनी हैट्रिक भी पूरी की। मिचेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने एक और चौका जड़ दिया और मिचेल स्टार्क को उनकी औकात दिखा दी। इस पहले ओवर में 16 रन आ चुके थे और दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल केवल देख रहे थे। और जब चौथा ओवर लेकर आए पैट कमिंस तो केएल राहुल ने भी अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ दिया। और जब 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को लेग बाई के रूप में एक चौका मिल गया और ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल के बल्ले ने उन्हें चौका दिला दिया। 5वें ओवर की समाप्ति तक बिना विकेट गंवाए भारतीय टीम 33 रन बना चुकी थी। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 5वें टेस्ट के सबसे बड़े कांटा रहे स्कॉट बोलैंड एक बार फिर भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका दे दिया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोलैंड ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। केएल राहुल 20 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आ चुके थे और आते ही 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज बहुत ही संभाल कर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरी बहुत बड़ी सफलता दिला दी। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल को बोलैंड ने ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी खतरनाक रफ्तार भरी गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया। यह देखकर जायसवाल हक्का बक्का रह गए। जायसवाल अपनी तूफानी इनिंग में 22 रन बनाकर वापस लौट गए और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में किंग कोहली आ चुके थे और आते ही उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय क्रिकेट टीम 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। 12वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड। ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक चौका जड़ दिया और शुभमन गिल ने भी 13वें ओवर में पैट कमिंस को एक चौका जड़ दिया। 13 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 59 रन हो चुका था। 14वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के हाथों तो कैच आउट करा दिया और एक बार फिर विराट कोहली निराश मन से मैदान से बाहर जा रहे थे। विराट कोहली 12 गेंद का सामना करते हुए 6 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे और आते ही उन्होंने बोलैंड को एक करारा छक्का जड़ते हुए अपना खाता खोला। 15वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक चौका जड़ दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन हो चुके थे। 16वां ओवर लेकर आए वेबस्टर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल एलेक्स कैरी के हाथों कैच थमाकर वापस पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल 15 गेंद का सामना करते हुए 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे। 17वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने बोलैंड को एक चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत आज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और वह 12 गेंद का सामना करते हुए 22 रन बना चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर खेल रहे थे। 18वां ओवर लेकर आए वेबस्टर की इस ओवर में ऋषभ पंत ने दूसरी, तीसरी, चौथी गेंद पर चौकों की बरसात कर दी और अपने चौकों की हैट्रिक पूरी की और 18वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय क्रिकेट टीम 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। दोनों बल्लेबाज संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 20वां ओवर लेकर आए वेबस्टर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक करारा छक्का जड़ दिया। यह देखकर वेबस्टर की आंखें फटी की फटी रह गई और जब तीसरी गेंद लेकर आए वेबस्टर को ऋषभ पंत ने एक चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत आज T20 वाली बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर की समाप्ति तक ऋषभ पंत ने 48 रन बना लिए थे। जडेजा उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 22वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए पूरे स्टेडियम को नाचने पर मजबूर कर दिया और इसी छक्के के साथ ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह देखकर भारतीय खेमा खुशी से तालियां बजा रहा था और अर्धशतक पूरा करते ही ऋषभ पंत अगली बॉल पर एक छक्का जड़ दिया। 22 ओवर की समाप्ति तक भारतीय क्रिकेट टीम 4 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए थे। 23वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने एक बार फिर अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराते हुए भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया। ऋषभ पंत बहुत नाराज नजर आए। ऋषभ पंत आज खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपनी इस इनिंग में 33 गेंद का सामना करते हुए 4 छक्के और 6 चौकों की बदौलत 61 रन बनाकर वापस लौट गए। ऋषभ पंत की शानदार पारी भारतीय टीम को बहुत आगे लाकर
बनाकर खड़ा कर दी थी और बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर आ चुके थे और आते ही 1 रन से अपना खाता खोला। 24 ओवर की समाप्ति तक क्रिकेट टीम 5 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी अपनी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज विकेट निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। 28वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड। ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और सफलता दिला दी। नीतीश रेड्डी 4 रन बनाकर वापस लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आ चुके थे और आते ही 1 रन से अपना खाता खोला। 29वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस को रविंद्र जडेजा ने अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ दिया। 29 ओवर की समाप्ति तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन बन चुका था। 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एक जीवन दान मिला। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। रविंद्र जडेजा 8 रन बनाकर खेल रहे थे और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। 32 ओवर की समाप्ति तक 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन तीसरे सेशन की समाप्ति तक बना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय क्रिकेट टीम इस इनिंग में कितने रन बना पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।